एक ऐसा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जो हर लड़की के दिल में होता है, लेकिन शायद उसने कभी ज़ोर से नहीं पूछा। क्या लड़की होना आसान है? एक लड़की पैदा होती है, कहीं गम तो कहीं खुशियाँ मनाई जाती है, पर क्या वो खुशी हमेशा रहती है? जब वो स्कूल जाती है तो कहा जाता है संभल कर रहो, जब वो बड़ी होती है तो कहा जाता है धीरे चलो, जब वो सपने देखती है तो कहा जाता है ज़्यादा मत सोचो। वैसे तो भारतीय संस्कृति में देवी पूजा को बहुत माना जाता है। मनुस्मृति में भी लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ पर नारी की पूजा होती है देवता भी वही निवास करते हैं। लेकिन क्या सच में नारी की स्थिति ऐसी है? भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, क्यों? इस चीज़ का मजाक भी बनाया जाता है कि स्कूल तक तो लड़कियां ही हमेशा टॉप करती हैं, लड़कियां ही टॉपर्स होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सारी बड़ी कंपनीज में देखेंगे तो जो सीईओ होते हैं उस पर सारे मेल्स होते हैं, फीमेल ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। लेकिन मजाक बनाने से पहले इसके पीछे की सच्चाई समझना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें आगे पढ़ने ही नहीं दिया जाता। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और इवन ग्रेजुएशन तक भी बहुत मुश्किल से पढ़ने दिया जाता है, और ग्रेजुएशन के बाद तो काफ़ी सारी लड़कियों के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। आज भी हमारे भारत की स्थिति ऐसी ही है। एक सवाल और, महिलाओं की औसत सैलरी पुरुषों की तुलना में 20 से 30% तक कम होती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, वर्क प्लेस पर हरासमेंट और कितने निर्भया, आखिर कब तक? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर इन सब का जवाब एक पितृसत्तात्मक सोच। लेकिन कुछ लड़कियां डरती नहीं, रुकती नहीं, झुकती नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरी लड़कियों के लिए भी रास्ता बनाया है। आज की नारी डॉक्टर भी है, पायलट भी है, फौज में देश के लिए लड़ भी रही है और बड़े बड़े बिजनेस भी चला रही है। जो औरत खुद के लिए खड़ी होती है वही समाज में बदलाव ला सकती है। औरत को कम मत समझो, वो घर भी संभाल सकती है और देश भी। लेकिन क्या हम और हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच इस बदलाव के लिए तैयार है? अब सवाल ये नहीं कि लड़की होना आसान है या नहीं, अब सवाल ये है कि हम इसे आसान कब बनाएंगे। अगर वो उड़ना चाहती है तो हम उसे हौसला देंगे या उसके पंखों को काटेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये पेट्रियार्कल माइंडसेट हमें स्वीकार ही नहीं करने देता कि वो भी एक इंसान है और उसके भी कुछ सपने हो सकते हैं। अभी जैसे जो मूवी आई है मिसेस मिसेस जैसी मूवी में देखा जा सकता है कि कैसे एक औरत को किचन तक ही समेट कर रख दिया जाता है, जो कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पेट्रियार्कल माइंडसेट, पितृसत्तात्मक सोच, ये एक सोच है जो सिर्फ पुरुषों में नहीं महिलाओं में भी हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। वो कहा जाता है ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, फिर औरतों के सपनों को सीमित क्यों किया जाए? अब फैसला आपका है कि आप सिर्फ महिला दिवस की शुभकामनाएं देंगे, सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएंगे महिलाओं के बारे में, नवरात्रि पर देवी पूजा करेंगे, सरस्वती, लक्ष्मी माता, इन सब की पूजा करेंगे, या असल में बदलाव लाएंगे? आप अपनी ज़िंदगी में महिलाओं के लिए क्या बदलाव लाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत तम पंक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अर्थात नारी केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो समाज के हर पहलू में जीवनदायिनी बनकर प्रवाहित होती है।